एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हेमी एसीटल्स, एसीटल्स, कीटल्स और हेमी कीटल्स ये कैसे बनते हैं और ये होते क्या हैं। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले तो ये जो हेमी एसीटल्स और एसीटल्स बनते हैं ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इसका मतलब क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। क्यों होगा? देखिए, कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होता है? ये C डबल बॉन्ड O। हम जानते हैं दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होते हैं? ऑक्सीजन। यहाँ पे आता है डेल नेगेटिव और यहाँ पे आ जाता है डेल पॉजिटिव। ठीक है, अब ये कार्बन कैसा हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर हो गया, इस पे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो क्या होगा? कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो वो कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पे, और H पॉजिटिव कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन के पास। तो ओवरऑल रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी, कार्बन पे जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल और ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा H। इस तरीके से, इसलिए इसे हम जो हेमी एसीटल्स, एसीटल्स, कीटल्स और हेमी कीटल्स को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये हेमी एसीटल्स क्या होते हैं? जब हेमी एसीटल्स जो होते हैं ये एल्कोक्सी एल्कोहल्स होते हैं। एल्कोक्सी जानते हैं ना आप? मिथॉक्सी, इथॉक्सी। मिथेनॉल में से अगर H हटा दें तो मिथॉक्सी बन जाता है, इथेनॉल में से H हटा दें तो इथॉक्सी बन जाता है। तो ये होते हैं एल्कोक्सी एल्कोहल्स। और जो एसीटल्स होते हैं वो होते हैं जैम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड। जैम का मतलब होता है कि जब एक ही कार्बन से दो ग्रुप जुड़े हों, G1 और G2, दोनों ग्रुप जब एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं तो उसे कहते हैं हम जैम पोजीशन। और विसिनल पोजीशन क्या होती है? जब 1-2 पोजीशन पे कोई ग्रुप जुड़े हों, ये G1 और G2 कब कहाँ जुड़े हों? 1-2 पोजीशन पे, तो होती है विसिनल पोजीशन। तो जब एल्डिहाइड की रिएक्शन 1 मोल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से होती है तो हेमी एसीटल्स बनते हैं। और हेमी एसीटल्स क्या होते हैं? एल्कोक्सी एल्कोहल्स। और जब एल्डिहाइड की रिएक्शन, यहाँ पे मैंने कीटोन नहीं लिखा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड लिखा है। जब एल्डिहाइड की रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से होती है तो बनते हैं एसीटल्स। कैसे बनते हैं? एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम एसीटल्डिहाइड का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन कहाँ होने वाली है? इस कार्बोनाइल कार्बन पे। इस कार्बोनाइल कार्बन पे रिएक्शन होगी। आप इन वाले ग्रुप्स को छेड़ेंगे नहीं, ये एज इट इज रहेंगे, इनका कोई रोल यहाँ पे नहीं है। रिएक्शन इस पार्ट पे होगी तो आप क्या लेंगे? 1 मोल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया मिथेनॉल। अब मिथेनॉल का ये वाला पार्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम, और ये वाला पार्ट बन गया H पॉजिटिव। रिएक्शन यहाँ किसकी प्रेजेंस में होती है? ड्राई HCl गैस। क्यों? ये जो ड्राई HCl गैस होती है ना, ये क्या करती है? ये जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ा देती है। और इस कार्बन का नेचर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतना ही ज़्यादा इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो देखिए अब क्या होगा, हम जानते हैं यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे और ये H अटैक करेगा ऑक्सीजन पे। तो कैसे होगा? देखिए, ये दोनों ग्रुप आपको छेड़ने ही नहीं है, ये एज इट इज रखने हैं, इनका कोई रोल इस रिएक्शन में नहीं है। तो ये देखिए CH3CH। अब इस वाले ऑक्सीजन से क्या जुड़ेगा? H। ठीक है, और ये बन गया OCH3। अब देखो यहाँ पे मैंने हेमी एसीटल लिखा है, क्या बन गया? ये हेमी एसीटल। ठीक है, अब जरा देखिए ये क्या है? मिथॉक्सी एल्कोक्सी। यहाँ पे एल्कोक्सी पार्ट क्या है? मिथॉक्सी। और एल्कोहल पार्ट क्या आ गया? ये आ गया OH। तो बन गया मिथॉक्सी एल्कोहल। ठीक है, इट इज व्हाट? इट इज मिथॉक्सी इथेनॉल। इट इज मिथॉक्सी इथेनॉल। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये है हेमी एसीटल। कैसे बनता है? जब एल्डिहाइड की रिएक्शन 1 मोल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से होती है तो हेमी एसीटल बनता है, और इनका रिड्यूसिंग नेचर होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास ये एक हाइड्रोजन है। एल्डिहाइड्स के पास ये हाइड्रोजन होता है, इसलिए ये इनका रिड्यूसिंग नेचर होता है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं कि ये जो कीटल कैसे बनते हैं। तो देखो 1 मोल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से तो हेमी एसीटल बन गए। अगर 2 मोल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है तो एसीटल्स बनते हैं। एसीटल्स और हेमी एसीटल्स एल्डिहाइड से बनते हैं। अब देखो इसी पे अगर हम 1 मोल ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में अगेन 1 मोल और मिथेनॉल का एडिशन कर देते हैं तो क्या बनेंगे? जैम डाई एल्कोक्सी। डाई एल्कोक्सी मतलब ये OH की जगह अब एक और एल्कोक्सी ग्रुप आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम? देखिए मैं स्ट्रक्चर यहाँ लिख देती हूँ। सी, इनको आपको छेड़ना नहीं है, ये एज इट इज लिखने हैं, CH3H। अब यहाँ पे OH की जगह OCH3 आपको लिखना है और यहाँ पे भी OCH3। तो देखिए ये इस कार्बन से 2 एल्कोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं, और मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ
CH3 CH OCH3 OCH3, तो ये क्या हो गए, डाई मिथॉक्सी। ठीक है, तो क्या हो गया, जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड। ओके, अब इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे हम एसीटैल्डिहाइड। ये सीबीएसई बोर्ड की टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है। एसीटैल्डिहाइड डाईमिथाइल, एसीटैल्डिहाइड डाईमिथाइल और एसीटेल, ये इसका नाम है। तो आई होप एसीटेल और हेमी एसीटेल से रिगार्डिंग आपके सारे डाउट दूर हो गए। अब हम बात करते हैं कीटेल्स और हेमी कीटेल्स की। बात करते हैं हेमी कीटेल्स और कीटेल्स की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए, तो हेमी कीटेल्स और कीटेल्स, तो जैसा कीटेल्स नाम है तो ये बनेंगे कीटोन्स से। ठीक है, कीटोन की अगर 1 मोल डाईहाइड्रिक एल्कोहल से रिएक्शन होती है तो साइक्लिक कीटेल्स बनते हैं, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कार्बोनाइल ग्रुप के प्रोटेक्शन में यूज होती है। अच्छा, कीटोन की अगर 1 मोल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से रिएक्शन होती है तो हेमी कीटल बनते हैं, और कीटोन की 2 मोल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से रिएक्शन होती है तो कीटेल्स बनते हैं। एक एक करके इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एसीटोन लिया है। ठीक है, तो अगेन वही चीज, रिएक्शन इस वाले पार्ट में होगी, इन दोनों पार्ट को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। ड्राई HCl गैस लिया जाएगा, फिर वही बात, डाई HCl गैस क्यों, क्योंकि वो इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है उसको इंक्रीज कर देती है ताकि न्यूक्लियोफाइल आसानी से उस पर अटैक कर सके। ओके, तो ड्राई HCl गैस की यहाँ पे हम साइक्लिक कीटल बनाने वाले हैं, तो इथिलीन ग्लाइकोल से इसकी रिएक्शन हम कराते हैं। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल से रिएक्शन होगी तो साइक्लिक कीटल किस तरीके से बनेगा, ये CH3 CCH3, इस पार्ट का हमें कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये CH2 CH2। ठीक है, ये वाली जो लिंकेज होती है ईथर लिंकेज होती है एक्चुअली, और ये इसके कार्बोनाइल ग्रुप के प्रोटेक्शन के लिए यूज की जाती है। अब इसका नाम क्या होगा, ये क्या होगा, इट इज एसीटोन इथिलीन ग्लाइकॉल कीटल। ओके, ये कैसा है, साइक्लिक कीटल है। अब हम बात करते हैं इस वाली, इसकी बात हो गई, इसकी बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपने एसीटोन लिया है और क्या लिया है, 1 मोल मिथेनॉल ले लेते, चलो इथेनॉल ले लेते हैं अभी, C2H5OH ले लेते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो क्या बनेगा, देखिए CH3 CCH3, ये वाला पार्ट हमें छेड़ना नहीं है, ये दोनों ग्रुप एज इट इज लिखने हैं। ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ेगा, H, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, O, C2H5। तो अगेन इट इज इथॉक्सी, और यहाँ पे आ गया हाइड्रोक्सी ग्रुप। ओके, अब ये 1 मोल से रिएक्शन हो गई तो ये बन गया आपका हेमी, और क्योंकि कीटोन्स है इसलिए कीटेल। इसकी अगर 1 मोल C2H5OH के साथ फिर से रिएक्शन हो तो क्या बनेगा, देखिए अब इस OH को रिप्लेस कर देगा OC2H5, तो ये बन जाएगा CH3 CH3 OC2H5 OC2H5। ठीक है, तो ये जेम डाई इथॉक्सी ग्रुप यहाँ पे आ चुके हैं, इट इज कीटेल। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एसीटोन 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 डाई इथाइल कीटेल। ठीक है, जिससे बनता है, जिस कीटोन से बनता है उसका नाम हम पहले लिख देते हैं, और जो एल्काइल ग्रुप होते हैं फिर उसको लिखते हैं हम, और फिर कीटेल लिख देते हैं। तो इस तरीके से आज हमने हेमी एसीटेल, हेमी कीटेल और कीटेल के बारे में पढ़ा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री।